ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं और इज्तिमाई शराकतदारी से मुल्क ने गुज़िश्ता 11 सालों में मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी से तब्दीलियाँ देखी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से मुतासर होकर एनडीए हुकूमत ने रफ्तार, पैमाने और हसासियत के साथ खुसूसी तब्दीलियाँ की हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क आज न सिर्फ सबसे तेज़ी से बढ़ती खुसूसी मईशत है, बल्कि माहौलियाती कार्रवाई और डिजिटल जिद्दत जैसे खुसूसी मुद्दों पर एक खुसूसी आलमी आवाज़ भी है। वज़ीर आज़म ने आवाम से हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र को जानने के लिए नमो ऐप पर दस्तयाब वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और मज़मूनों जैसी अनवा के तवस्सुत से जुड़ने की बात कही। हिंदुस्तान ने खिदमत, बेहतरीन इंतज़ाम और गरीब बहबूद के उसूलों से मुतासर होकर एक दहाई में काबिल ज़िक्र काम किए हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 11 सालों में खुसूसी शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खुसूसी फ़ीचर लेकर आया है। आज हम शुमाल मशरक़ हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा हल्का जिसे कभी दूर दराज के इलाके के तौर पर देखा जाता था, अब ये राब्ते और तरक्की की अलामत के तौर पर तरक्की कर रहा है। पिछले दशक में उत्तर पूर्वी भारत में एक अद्वितीय बदलाव देखा गया है। इस दौरान यह क्षेत्र अलगाव से एकजुटता की ओर बढ़ा है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कवरेज को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों पुरानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, मिजोरम जैसे राज्य में नई रेलवे लिंक और ब्रह्मपुत्र पर रोरो फेरी सेवाओं ने यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना दिया है। बोगीबील ब्रिज जैसे प्रमुख परियोजनाओं ने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ा है। पीएम डिवाइन और उन्नति 2024 जैसी योजनाएं नए आर्थिक अवसर खोल रही है। क्षेत्र को 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समर्थन मिला है, जो बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। यह क्षेत्र अब 15,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम उठा रहा है। आज उत्तर पूर्वी भारत सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि भारत के विकास यात्रा का एक उभरता हुआ इंजन बन चुका है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। सभी पार्टियों के पार्लिमानी नुमाइंदे वफ्द ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के अहादे से रोशनास कराने के मकसद से अमेरिका का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में नुमाइंदे वफ्द ने अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात की। कई ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में नुमाइंदे वफ्द ने खुसूसी मज़ाकिरातकार को ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक जानकारी दी। इससे कबल नुमाइंदा वफ्द गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राज़ील का सफर कर चुका है। वाज़ेह है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में नुमाइंदा वफ्द जर्मनी का अपना कामयाब सफर मुकम्मल करने के बाद कल दिल्ली पहुंचा। रियासत के नॉन गवर्नमेंट एडेड सानवी स्कूलों में काम करने वाले प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर का तबादला सेशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन तवस्सुत से किया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर बराए सानवी तालीम सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि असातिज़ा 10 जून से 14 जून तक दरख्वास्त कर सकते हैं। पूरा अमल मुकम्मल होने के बाद तबादले का अहकाम भी ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज अपना 11वां यौम तासीस मना रहा है। साल 2014 में आज ही के दिन टाइगर रिजर्व कायम हुआ था। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ सालों में यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है, जिससे PTR की आमदनी में भी इजाफा दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में पेश आए एक दर्दनाक सड़क हादसे में गोरखपुर से नैनीताल जा रहे एक कुनबे की कार नेशनल हाईवे 24 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा लड़ी। हादसे में एक बच्चे समेत 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक खातून शदीद तौर से जख्मी हो गए। पुलिस ने खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर मकामी लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया। हादसे की जांच की जा रही है।
ریاست کے بیشتر اضلاع ان دنوں شدید گرمی کی زد میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمے نے آج سے ریاست کے کئی علاقوں میں لو چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ اسی دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری سیلسیس کے اضافے کا بھی قیاس ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔